Assalamu alaikum and hello ladies and gentlemen. I hope you guys are doing well. आज हम किस पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात करेंगे? We are going to talk about something which is known as victimizing oneself, or should I say that playing victim, or should I say martyr complex. जैसे मैंने आपको समझाया था कि borderline personality disorder वो डिसऑर्डर होता है, उसके ट्रेट्स भी होते हैं. इसी तरह मैंने आपको समझाया था नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें हमारे लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके भी डिसऑर्डर्स होता है जब उसके अलामतें मौजूद हों और चंद अलामतें हों, पूरा ना हो तो उससे हम पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं. तो आज हम किस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात करेंगे? टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज नोन एज विक्टिमाइजिंग oneself, or should I say that playing victim, or should I say martyr complex. And these people who play victim have this characteristic trait in it whereby they do not take responsibility of anything that they do or others are doing because of them, others are facing because of them, and what they do is they throw responsibility on other people. For example, it is because of you that I did this. It is because of that I did this. So basically, whatever that they are going through in life, they blame it on others. Now it could be parents, it could be siblings, it could be spouses. But before I go ahead, let me tell you that in personality disorders, a lot of it has got to do with your childhood experiences. How has the environment been in your childhood? That is environment at home. How is the relationship of your parents at home? How has been the relationship of your parents with you? Did you feel neglected? Did you feel abandoned? Were you traumatized in some way? तो यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बचपना कैसा गुजरा हो, वालिदैन की आपके सामने रिलेशनशिप कैसी हो, आपके वालिदैन में से किसी ने आपको निगलेक्ट तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ कि दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो और आपको कम दी गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके ऊपर तशद्दुद किया हो. तशद्दुद जो है वो जिस्मानी हो सकता है, जज्बाती हो सकता है या सेक्सुअल हो सकता है. एंड देन बात यह है कि आपने घर में पूरे में क्या एनवायरनमेंट देखा है, आप वो चीज़ अपने साथ आगे लेके चलते हैं. सो योर चाइल्डहुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउएवर, you know, these people also play victim. That is, childhood must have played an important role, but they play victims so that they don't take responsibility. They get some form of a secondary gain. For example, let me tell you, if they would blame everything on others, they would escape and they would not be able to take any responsibility. So that is their secondary gain. तो मैं जो समझा रहा था कि हाँ, बचपने की प्रॉब्लम्स जो है इंसान को तकलीफ देती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी की पर्सनालिटी ट्रेट हो तो उसमें उसका बचपना हो. बहुत दफ़ा ये लोग जान के भी ये चीज़ सीखते हैं कि अगर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर हम दूसरों को कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, तुमने मुझ पे जुल्म किया है, तुम मेरे साथ नहीं थी या तुम मेरे साथ नहीं थे तो मेरी सिचुएशन ये आई. बेसिक बात ये होती है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपने हरकतों की. वो जो दूसरों के साथ करते हैं वो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, बल्कि कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है. यानी भागते हैं अपनी जिम्मेदारी लेने से. कहेंगे कि हम नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मुझे तंग करके रखा. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या क्या कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें एक इंसान विक्टिम प्ले करता है. ये तो आपको मैंने बता दिया कि सर्टन
पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन हो गया, जैसे नार्सिसिस्टिक हो गया, जैसे एंटी सोशल हो गया, जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ों की इल्ज़ामात दूसरों पे डालते हैं। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये बीमारी शुरू हुई, मैं तो पहले ठीक थी या मैं तो पहले ठीक था, लेकिन तुमने मुझे निगलेक्ट किया जिसकी वजह से ये तकलीफ मुझे शुरू हुई। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ जो इन लोगों में देखी जाती है, दोज पीपल हु प्ले विक्टिम, इज दैट alcoholism, marijuana use, other hard drugs, ये जो होते हैं जिनको हम कहेंगे अल्कोहलिक्स हैं या ये ड्रग अब्यूजर्स हैं या ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये विक्टिम बहुत कॉमनली प्ले करते हैं। और क्यों? तुमने मेरे साथ ये बचपन में किया, तुम मुझे शराब पीने की आदत हुई, तुम मेरा ख्याल नहीं कर सकी तो मुझे चर्च पीने की आदत हुई, तुमने मेरे रिक्वायरमेंट्स का ख्याल नहीं किया तो मैं आज कोक पीने लग गया। कोक जो हम स्निफ करते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखें दैट पीपल हु हैव अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज, दे victimize themselves like anything, like crazy, because they do not want to take the responsibility of understanding that the addiction is because of themselves. So they blame it on others, be it their siblings, be it their parents, be it their spouses, be it their girlfriends, boyfriends, or spouses. Okay. Then people who abuse others, be it verbal abuse, be it physical abuse. You know what they do is, first they abuse others and then they blame it on the other person by saying that you cornered me to such an extent that I had to abuse you. अब ये याद रख लें कि अब्यूज़ जो है वो जज्बाती तौर पे अब्यूज़ भी होता है, फिजिकल भी होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तुमने मुझे कॉर्नर किया कि मैंने तुम्हें चांटा लगाया। That's not an excuse. तुमने मुझे कॉर्नर किया कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। That's not again an excuse. Emotional excuse के बारे में ये कहते हैं कि तुमने मुझे इतना पुश किया कि मुझे ये सारी बातें बोलनी पड़ी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। So they always find an excuse and they blame it on the others that I might be an abuser, which is physical and emotional or sexual. I may be a druggie, I may have personality traits, but I am not responsible for it. You guys are. And by you guys, I've explained it to you, which guys. So remember one thing, that if somebody has a habit of physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, or if somebody has personality disorder, or if somebody who has alcoholism, they take marijuana as an addiction, they take coke, heroin, anything, they typically blame others. Okay? And the concept being that they do not want to take responsibility on themselves, because if they take the responsibility, then they would be blamed. So rather, blame it on others. Okay. So, what happens in the long run? You know, your immediate family, your parents, your girlfriend, boyfriend, your siblings, they can take it to a certain extent. To a certain extent. And मैंने बहुत सारे बार ऐसा देखा है कि वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ अलग घर में रहो. So a lot of times when the family can't take it enough, they either tell them to go and see a psychologist or a psychiatrist, or they have had enough. So man, you leave the house, you manage yourself and stop blaming on me, because you know it and I know it that I am not at fault. So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने की ये है कि जब दूसरे आपको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये हुआ, तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी वजह से नहीं हुआ है,
ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एस्केप करना चाह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से. That's why they are blaming on others. So how to treat them? Okay. You see, in different cultures, they are treated in a different way. In our Pakistani culture, these people who play victim and they blame things on the mothers or the wives or the girlfriends, the females of the house, they just give in. They just start to believe that, okay, that is true, and that causes a tremendous effect on their self-confidence. Okay, but these are common Pakistani women. I've also seen common Pakistani women taking up charge and doing something about it. But a common Pakistani woman would not leave their husbands, would not leave their boyfriends, because they have some insecurity or the other, which is known as codependency, which is the guy has some form of dependency on the girl or the family, and the girl has some form of dependency on the guy. बट अगर कोई स्ट्रांग हो तो एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं और फिर कहते हैं आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. और यूजुअली ये होता है जब तक शादी ना हुई हो. It's not easy for them to get divorce. They fear that there is going to be a stigma about divorce. They also fear that what are they going to be doing, so what will they do after they get a divorce. Okay. If they can't get a divorce, then the solution is to corner such a person to get the treatment. And when I say cornering them, I mean intervention. आप उसके घर वालों को इन्वॉल्व करें, आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व करें और आप उनकी ट्रीटमेंट कराएं, चाहे आपको उनको रिहैब में एडमिट करना पड़े. ट्रीटमेंट जो होगी उसमें बहुत सारी साइकोथेरेपी होगी और थोड़ी सी मेडिकेशन यूज करनी होगी. सो women of our society, men as well who are being blamed, get a bag of steel. You're not alone. You can do it. And only you can do it. So take care of yourself. Allah Hafiz.